हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। आज मैं आपसे इस बारे में बात करूँगी कि ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रहना है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर रहता है कि कहीं हम कुछ ऐसा नहीं खा लें जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो जाए, हमारी किडनी रिजेक्शन दे दे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं आज आपको ये बताऊँगी कि मैंने अपनी केयर कैसे की ट्रांसप्लांट की जस्ट बाद से। मेरे ट्रांसप्लांट के बाद करीब 1 हफ़्ता मुझे हॉस्पिटल में ही रखा और जब हॉस्पिटल में मैं थी तो वहाँ पे जो मेरे खाने पीने का जो था वो पूरा शेड्यूल ये था कि मुझे कुछ भी ऑयली नहीं खाना था। जो भी सब्जियाँ बननी थी वो उबली हुई बननी थी और स्पेशली मुझे दाल और पनीर और सोयाबीन ये 3 सब्जियाँ बताई थी जब मैं हॉस्पिटल में थी तब। और रोटियाँ जो थी वो बिना घी की खानी थी। दलिया खा सकते थे, खिचड़ी खा सकते थे, बट उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए था, घी चिकनाई नहीं होनी चाहिए थी। तो खाना प्रॉपर मेरे घर से आ रहा था, ऐसा नहीं कि बाहर से ले लिया। अगर आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है या फिर हो चुका है तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और अगर आपका खाना आपके घर से नहीं बन के किसी रिश्तेदार के घर से भी आ रहा है तो आप स्पेशली उनको ये चीज़ बता दें कि खाना एकदम साफ़ सुथरे पानी से बनना है। मतलब आपका जो खाना बनेगा वो या तो बिस्लरी के पानी से बने या फिर उबले हुए से या फिर आर के पानी से। जो सादा सिंपल पानी है नल का, उससे आपका खाना नहीं बनना है और वो आपको पानी पीना भी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में आपको बिस्लरी का पानी या फिर घर से आ रहा है तो उबला हुआ पानी, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब है कि आप घर जाने के बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, तो घर जाने से पहले आप सबसे पहले तो जिस रूम में आपको रहना है वो रूम बिल्कुल खाली होना चाहिए। उसमें आपके बेड के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए और एक छोटा सा एक अलमेरा टाइप समझ लीजिए जिसमें सिर्फ आपके जो पहनने के कपड़े हैं डेली, ट्रांसप्लांट के बाद में जो कपड़े पहनने हैं वो रखने हैं। जो आपके ट्रांसप्लांट से पहले के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल हटा देने हैं वहाँ से। और कपड़े ज़्यादा नहीं, 3 से 4 जोड़ी बहुत हैं जो आपको डेली धुलेंगे, डेली आपके डेटॉल से धुलेंगे, धूप में सुखाए जाएंगे अच्छे से, उसके बाद प्रेस होकर के फिर आपको पहनने, ताकि किसी भी तरह का कोई भी उसमें ऐसा कुछ कीटाणु ना हो जो आपको प्रॉब्लम दे सके। और उसके बाद आता है खाने का बस वही चलेगा कि उबली हुई सब्जियां बनेंगी। अगर आपको फ्राई करनी है तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए और घी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बहुत बार दिमाग में आता है कि घी अच्छा होता है तो हम घी खा सकते हैं या घी में सब्जी बना लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। घी आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना। आपको अगर आपको थोड़ा सा फ्राई भी करना है तो ऑयल में, और वो भी बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद में आता है कि जैसे कि आपको नहाने धोने का स्टिचेस रहते हैं, स्टिचेस खुलने में टाइम लगता है, करीब 20 से 25 दिन लगते हैं। तो 20 से 25 दिन तक आपको नहाने का भी, अब डेली आपको अपना हाइजीन का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको नहा नहीं सकते क्योंकि पानी अगर लग जाएगा तो सेप्टिक प्रॉब्लम या और जो भी कुछ है, तो आपको गर्म पानी, गर्म से मतलब जो आप जितना आपको बर्दाश्त कर सकते हो आप उतना, बिल्कुल ऐसे गुनगुना भी नहीं लेना है, थोड़ा तेज़ होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत भी नहीं हो। और तो उसमें आपको डिटॉल डालना है और साफ कपड़ा, टॉवल आपका डेली धुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि आपको डेली एक टॉवल, 2 टॉवल रखिए, एक आपने पोंछा अपनी बॉडी को अच्छे से, जो भी स्वेट एरिया है या स्मेली एरिया है जहाँ पे आपको है कि कीटाणु ज़्यादा होते हैं, तो अच्छे से आपको पूरी बॉडी को क्लीन करना है और उसके बाद आपको नए कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो पहने हैं, जो खोले हैं, कि मैं तो अंदर ही हूँ, लेटा हुआ हूँ, उनमें क्या हुआ होगा, ऐसा नहीं। आपको कपड़े डेली चेंज करने, उसके बाद अपने डेली कपड़े चेंज कीजिए। कपड़े आपको डेली धुलने चाहिए, धूप में सुखाना और डिटॉल वगैरह ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में ये आता है कि भाई हम बाहर कब निकल सकते हैं, तो 3 महीने तक आप कोशिश कीजिए कि आपको आपके रूम में ही रहना है, बाहर नहीं जाना। और आपके रूम में भी अगर आपके पास कोई आ रहा है तो वो जो भी आ रहा है उसके मास्क होना चाहिए। अगर वो बाहर से जाके आ रहा है तो वो कपड़े चेंज करके आए, ये नहीं कि बाहर से घूम के आ रहा है और सीधे आपके रूम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये है कि हर कोई आपके रूम में आ ही नहीं सकता है, पर्टिकुलर एक फिक्स होना चाहिए और उसके कपड़े फिक्स होने चाहिए कि जब वो आपके रूम में आए तो यही कपड़े पहन के आए। तो ये चीज़ 3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और दूसरा ये है कि आप जैसे रूम में बाहर, जैसे डॉक्टर आपको घूमना बता देता है कि वॉक कीजिए, तो आपको लगता है कि मुझे बाहर जाना है तो बाहर आप सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक जाके आ जाइए, क्योंकि बाहर भीड़ नहीं होनी चाहिए। और पूरा आपको प्रिकॉशन रखना, आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है, कपड़े बिल्कुल अच्छे से ढके हुए आपके मास्क लगा हुआ होना चाहिए, ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, सॉक्स शूज होने चाहिए और बॉडी भी जहाँ तक हो सके पूरी ढकी हुई है। और जैसे ही आप घर पे आए सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करें, सबसे पहले अपने आपको सैनिटाइज करना है और हो सके तो आप उसी वक्त अपना पानी गर्म करके अपनी बॉडी को पहुँच के अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। तो ये कर सकते हैं। तो और वॉक आपको डेली करनी ही है। बाहर जाते हैं ठीक है, वैसे मैं कहूँगी कि अवॉइड ही कीजिए बाहर, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आप पूरा सेफ्टी का ध्यान रखिए। बाकी आप घर में घूम सकते हैं, घर में आप अच्छे से घूमिए और करीब आधे घंटे से शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आप आधा घंटा घूमना और आधे घंटे से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 1 घंटे तक। तो 3 महीने तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की। अगर आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिकॉशन कर ली, दवाइयाँ टाइम पे ले ली, दवाइयों का, हाँ बिल्कुल आपको दवाइयाँ अपनी प्रॉपर टाइम पे लेनी है। और आपको मतलब मेरा नेचर है कि मेरे को नहीं ध्यान रहता, मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने अलार्म लगा रखा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना अलार्म लगा करके रखिए और उस हिसाब से आप अपना मतलब जो भी कुछ है, दवाइयाँ लेने का सिस्टम है या जो भी कुछ है खाने का है,
खाना जैसे नाश्ता आपको टाइम पे करना है, दवाइयाँ क्योंकि सुबह से ही दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। पानी जितना आपको डॉक्टर ने बताया है उससे कम बिल्कुल नहीं पीना, थोड़ा ज़्यादा भले ही चलेगा पर उससे कम बिल्कुल भी नहीं पीना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपका बाथरूम एकदम क्लीन होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपका बाथरूम अलग हो, आपका जो कॉमन बाथरूम है वो यूज़ नहीं करना है। आपका बाथरूम अगर अलग होगा, रूम के अटैच होगा, उसमें कोई नहीं जाएगा आपके अलावा, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो शुरू के जो 3 महीने हैं ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा है ज़रूरत है। और अगर आपने ये चीज़ें ध्यान रख ली और एक बार भी आपको किसी तरह की 3 महीने में प्रॉब्लम नहीं आई, तो यकीन मानिए आप मतलब काफ़ी रिकवर कर जाएंगे। उसके बाद भी ध्यान रखना, पर ये 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के हैं।